बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो आप लोग, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग को गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज देखिए ऐसा दिन है कि दो त्योहार एक ही दिन है। आज पूरा देश 26 जनवरी और बसंत पंचमी दोनों की खुशियाँ एक साथ मना रहा है। तो आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो बस उसी के उपलक्ष्य में और हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया था, कानूनन आज़ाद हो गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज सब लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और उसके बाद मैं आ गई नहा वहा के पूजा करने। और नहा तो एक्चुअली मैं पहले से ली थी, लेकिन फिर मुझे कुछ सामान लेना था तो मैं चली गई मंदिर। मैं सोच रही थी कि आज बसंत पंचमी है तो पीले पीले लड्डू लेके आऊँगी। तो जो भी है पीला चीज़, तो कुछ मुझे मिला नहीं क्योंकि वहाँ पे शॉप है नहीं और ये थे नहीं, तो मुझे अब उतनी दूर जाना नहीं था। तो मैं बस कुछ नहीं लेके आई हूँ। जो थोड़ा बहुत मैं बेसन लेके आऊँ कि मुझे कढ़ी बना लूँगी। आज बसंत पंचमी और रिपब्लिक डेट के लिए तो मिठाइयाँ बहुत सारी हैं, तो उसका काम चल जाएगा। मैं सोच रही थी बसंत पंचमी के लिए थोड़ा सा कढ़ी बना लूँगी। और देखिए हम और प्रीशा दोनों लोग पीला पीला कपड़ा पहने हैं। और क्योंकि मेरे हिसाब से ये त्यौहार हरियाली का त्यौहार है, या फसल बढ़िया से आ जाती हैं उसके लिए शायद यही है। अगर मैं गलत बता रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो बस इसीलिए हम लोग माँ बेटी दोनों लोग पीला पीला पहने हैं। और प्रीशा देखिए हाय गाइज करी हुई हैं। और फिर उसके बाद हम लोग पूजा करें। पूजा करने के बाद भगवान से विनती किए कि जैसे सबको खुश रखते हैं हम लोग को भी खुश रहे, देश का कल्याण करिए, मेरा कल्याण करिए। और क्या हम लोग भगवान से इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हैं। तो बस इतना ही। बस हम लोग फिर आरती वारती करके पूजा करके ध्यान वान करके और फिर उसके बाद बस यही है कि मैं थोड़ा सोच रही थी कि आज 26 जनवरी है तो कुछ स्पेशल किया जाए 26 जनवरी के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ प्रीसा स्पेशल करने देंगी, क्योंकि ये जो है महारानी यहाँ पे मोबाइल के लिए खड़ी हैं और इनको शंख चाहिए, इनको शंख बजाना है। लेकिन ये शंख कैसे बजाएंगी, तो ये आगे पीछे घूम रही हैं बस शंख बजाने के लिए। फिर मैं पूजा वूजा करके ध्यान वान करके अपना फिर किचन में लग गई। और किचन में लगने के बाद देखिए मैं तेल भी नहीं था, मतलब कई सामान ऐसे नहीं थे मेरे पास। तो आज त्यौहार है तो रिफ़ाइन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि आज हम पकौड़ी बनाने वाले हैं और कढ़ी बनाने वाले हैं। तो बस इसीलिए मैं तेल लेके आई हूँ। और बेसन, दही, चीनी और किशमिश। मैं सोच रही थी कलरफुल से मैं तिरंगा बनाऊंगी, लेकिन देखिए कितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं करूंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि पीछे इतना परेशान करी है ना कि हो नहीं पाएगा। अगर हो जाएगा तो मैं वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी, अगर नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज के दिन जो है पूरे देश में झंडा लहराया जाए, तो मैं सोच रही थी कि मैं भी क्यों ना अपने हाथ से कुछ तिरंगा बनाऊं और स्पेशल तरीके से। लेकिन देखिए कितना पॉसिबल होता है, अगर हो जाता है तो बनाऊंगी, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं। और बसंत पंचमी के लिए नाम पे मतलब वही पकौड़े बना लूँगी, कढ़ी बना लूँगी। तो यही मैं प्याज काटने में लग गई। और प्याज ये इतना मतलब आँख में लग रहा है ना कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी छील रहे हैं ना तभी से स्टार्ट हो जाता है ये लगना, पता नहीं कौन सा प्याज ये लोग दे रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा बस यही है सब। बस कढ़ी बनाऊंगी, कढ़ी बनाने के बाद थोड़ा सा चावल बना लूँगी, क्योंकि मैं और प्रीशा बस दो ही लोग हैं। तो हम लोग कढ़ी चावल और मीठा में खिचड़ी बना लूँ, अरे वो सॉरी खीर बनाऊंगी। और खीर आज मैं ना मतलब उसमें कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूँगी, एकदम प्लेन बनाऊँगी सादा, बस दूध से। और मैं उसमें चीनी डालूँगी
चीनी तो मान लीजिए कि ज़रूरी है डालना, तो चीनी डालूँगी क्योंकि बिना चीनी के तो खीर बन नहीं सकती। तो बस यही सब कर रही हूँ। और अकेले मतलब यही झाड़ू पोछा सब, अभी प्रीशा रानी सोई थी तभी मैं झाड़ू पोछा सब कर ली हूँ, कोई काम मैंने नहीं छोड़ा। जब तक ये सोई है, ये है नहीं, तो मैं अपना सारा काम निपटा लूँ। और यहाँ पे बारिश भी हुआ है ना, हमको लग रहा है यहाँ पे 4-5 दिन से डेली बारिश हो जा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। बाहर ना थोड़ा सा गीला 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 पूरा, चप्पल को जाइए ना बाहर तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए मैं बाहर बारिश में नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोग को शायद ख़राब लगेगा, लेकिन मुझे बारिश में बाहर जाना बिल्कुल, बहुत लोगों को नहीं पसंद होगा, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन ये नहीं है तो मुझे दुकान जाना पड़ा था क्योंकि कई ऐसे सामान थे जो नहीं थे, तो वो ज़रूरी था लाना। और प्याज देखिए, मेरी आँख एकदम भर गई है, प्याज इतना लग रहा है। तो प्याज मतलब हम डेली काटते हैं और डेली ऐसे ही बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब हम बता नहीं सकते हैं। तो मैं प्याज को छील ओल ली थी, सब कर ओर के अपना रख ली थी, बस काटना था, काट उठ के अब देखिए मेरा एकदम बन के अब तैयार होने वाला है। बेसन है, और जानते हैं आप लोग, मैं पकौड़ी में अजवाइन और कलौंजी जो 2 चीज़ें होती हैं, बहुत लोग नहीं डालते हैं लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता है। और अजवाइन तो पाचन के लिए, और कोई चीज़ नुकसान करती है तो उसमें फ़ायदा करता है, तो इसलिए मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। और कलौंजी वैसे नहीं, मैं मतलब बिना बस मिर्चा डाल के ऐसे नहीं बनाती हूँ, और मसाला मैं नहीं ऐड करती हूँ, बस ऐसे सिंपल तरीके से डाल के मैं बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये बनाने के बाद मैं फिर चली गई कपड़ा डालने का मतलब छत पे सुखाना है, क्योंकि मैं नहाने के बाद मशीन लगाई थी और मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा धूप हुआ, क्योंकि यहाँ पे कई दिन से हमको लग रहा है कि 14-15 तारीख के बाद से सही से धूप नहीं हो रहा है। एक दिन धूप, एक दिन और धूप हो भी रहा है ना तो शाम तक एकदम बादल, 2-3 घंटे बाद और एकदम कोहरा, और उसके बाद से बारिश, तो कपड़े धुले हुए नहीं है। तो हमको लगा, तो हम सोच रहे थे यहाँ पे कई भाई रेंट पे रहते हैं, तो हम सोचे कि उन लोग का सूख गया होगा, लेकिन उन लोगों को कहाँ सूखने वाले। मैं गई थी ऊपर डालने के लिए, फिर भी सब भरा पड़ा था, लेकिन अब करेंगे तो क्या। तो मैं फिर वही डाल के एक बार आ रही हूँ, फिर जाके देख रही हूँ कि हाँ सूख गया है, तो वापस लेके आऊँ, फिर ले जाके दूसरा डालूँ, क्योंकि बेडशीट वेडशीट सब धो के डालना था। फिर जानते हैं आप लोग, जब पकौड़ी में बनाती हूँ तो ऐसे मैं उसको बांड बना बना के ऐसे रख लेती हूँ। जब बाइंडिंग बन जाती है तो ऐसे रख दीजिए, बस हाथ धो लीजिए, फिर उठा उठा के डाल दीजिए, तो हाथ में भी नहीं लगता है और आपके करछी में भी नहीं लगता है। और नहीं तो करछी में लगे तो चिपक जाता है, फिर सूख जाता है ना, तो छुड़ाने पे जल्दी छूटता नहीं, फिर भिगोना पड़ता है। वैसे क्या है कि आपका सब क्लीन क्लीन एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा रहता है, सब साफ़ सुथरा, हाथ में भी नहीं लगता है। तो बस ऐसे ही मैं सारा बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद से बस डालते जाती हूँ और निकालते जाती हूँ, डालते जाती हूँ, निकालते जाती हूँ। तो फिर अपना जैसे मन के वैसे छान लीजिए। और वैसे क्या है कि एक बार हाथ से हाथ लगाइए, फिर धोइए, हाथ लगाइए धोइए, तो बार बार धोना पड़ता है हाथ। सबका अपना अपना तरीका है बनाने का, मेरा तो यही तरीका मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही बनाना। तो मैं सोच रही हूँ कि इसी लगे मैं कढ़ी भी बना लेती हूँ। कढ़ी तो वही लहसुन प्याज और वो क्या है मेथी, वही सब मैं डाल के फ़ौरन डाल दी हूँ। अब उसके बाद से अपना वो हल्दी का पानी जो पड़ता है ना पहले पकाने के लिए, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। पहले हल्दी वाला पानी पका लेती हूँ, फिर दही और बेसन मिक्स करके और फिर उसमें पानी डाल के फिर वैसे बनाती हूँ। आप लोग बताइएगा आप कैसे बनाते हैं। मैं तो ऐसे ही जनरली बना लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी से फैक्टर वैक्टर नहीं पूछने जाती हूँ कैसे क्या बनता है कैसे नहीं, मुझे जैसे समझ में आता है मैं वैसे बनाती हूँ और जैसे मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है। हर कोई अपने तरीके से, क्योंकि अभी आप मेरे हाथ का खाएंगे तो अच्छा लगेगा, मैं उनके हाथ का खाऊंगी। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अपने हाथ का बना के खाओ ना तो नहीं अच्छा लगा, जब दूसरा कोई बना के देता है वही चीज़ आपको अच्छा लगता है। तो क्योंकि आप अपने हाथ का तो टेस्ट आपको डेली खा रहे हो, डेली समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरे के हाथ का तो कभी कभी खाते हो ना, तो आपको लगता है अरे इनके हाथ का। और वही सेम चीज़ सेम तरीके से बनाइए, लेकिन दूसरा इंसान बनाएगा तो उसका दूसरा टेस्ट आता है और आप बनाएंगे तो उसका दूसरा टेस्ट आता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि सारे मसाले तो एक ही होते हैं,
लोग वही तेल वही मिर्चा वही सब कुछ डालते हैं, लेकिन जितने लोग बनाएंगे सबका टेस्ट अलग आएगा, किसी का टेस्ट। और देखिए मेरी कढ़ी का कलर एकदम बेहतरीन, एकदम देखिए अब बन जाए यमी यमी तब ना। तो देखिए मेरी कढ़ी एकदम बन के तैयार हो गई है, और बस इसको मैं एक बाउल में निकालूंगी और फिर उसके बाद सर्व करूंगी। सर्व किसको करना है, खुद ही को करना है, खुद बनाई हूँ और खुद खाना है। ऐसा है भी नहीं कि वो हैं तो वो भी खाएंगे, बस हम और प्रीशा रानी खाएंगी नहीं, बस हम ही को खाना है। तो मैं ये पकौड़ी जानते हैं प्याज वाली बनाई हूँ, क्योंकि ये मैं पकौड़ी के तौर पे भी खा लूँगी और इसमें पकौड़े के तौर पे डाल भी दूँगी, तो इसलिए मैं ये वाला बनाई हूँ प्याज वाला पकौड़ी। अब मैं ज़्यादातर यही वाला पकौड़ी बनाती हूँ, पालक की पकौड़ी ये वो पकौड़ी नहीं मैं ज़्यादा प्याज की ही पकौड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा यही अच्छा लगता है, इसलिए मैं बस प्याज की पकौड़ी बनाती हूँ। अब इसमें ये डिप करके रख दीजिए, उस पे से गार्निश कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया कलर और कितना सुंदर देखने में लग रहा है। मुँह में पानी आ गया, मेरे तो मुँह में पानी आ गया, आप लोग के भी मुंह में शायद पानी आ गया होगा, क्योंकि कोई भी ये जानते हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप लालच कर रहे हैं तो आपके मुंह में पानी होता है, वो दिमाग से कौन सा हार्मोन सा मुझे याद नहीं है, वहाँ से ये होता है, तो आपके मुंह में लार बनता है कोई चीज़ को देख के। जैसे कि आप मीठा देखेंगे तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, लेकिन इमली का नाम सुनते ही आपके मुंह में छटाक से पानी आएगा, तो वो चीज़ है। तो कोई कोई तो वो ब्रेन से रिलेटेड है, मुझे पता नहीं है, अगर मुझे कभी दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्यों पानी आता है मुंह में। और उसके बाद प्रीशा रानी मेरी परेशान करी थी, मम्मा नमकीन नमकीन। अब ये बोलना सीख गई हैं, मतलब ये बोल लेती हैं, बहुत बहुत कम शब्द हैं जो इनका नहीं समझ में आता है, बाकी सब समझ में आता है। तो मैं दुकान पे गई थी ना, तो वहाँ से पैसे बच रहे थे, उनके पास चेंज नहीं था, तो उन्होंने नमकीन दिया था, तो वही मैं प्रीशा को नमकीन काट के दे रही हूँ, तो ये बैठ के अपना खाएंगी। तब तक मम्मा कोई और भी काम कर ले। फिर इधर मैं चावल रखी थी, चावल मेरा सीटी दे दिया है, तो मैं प्रीशा के पास से वापस आ गई और चावल मेरा सीटी दे दिया। तो अब थोड़ी देर बाद हम और प्रीशा भी खाना खाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ कि खीर बनाने के लिए चावल भिगो दी, क्योंकि अब इस टाइम मैं खीर नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी। तो शायद मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ मैं चावल भिगो रही हूँ कि शाम को मैं खीर बनाऊँगी। और चावल मैं पहले से ही भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं नरम हो जाता है, तो इसलिए वो जल्दी गल जाता है दूध में, तो इसलिए मैं भिगो के रखती हूँ। और यहाँ पे जो पकौड़ी में बची थी आप देखे होंगे, तो वही पकौड़ी बैठ के खा रही हूँ। और जब चावल की सीटी निकल जाएगी और 1 घंटे बाद हम लोग खाना खाएंगे। अरे उसको भूख नहीं लगी अभी? नहीं, बिना खाती। मुझे पानी की। अरे पानी नहीं पिएगा। बाबू नहीं खाएगा। बाबू खाए। नहीं खाएगा। तो यहाँ पे प्रीशा जो हैं अपने टेडी बियर को, उनका ये बेबी है, छोटा बेबी, उनको खाना और पानी पिलाने की कोशिश कर रही है। मैं बोल रही हूँ कि रहने दो, खाना नहीं खाएगी, सो जाएगी, उसको सुला दो। तो नहीं, खाना खाएगी, उसको पकौड़ी खिलाना चाहती हैं, लेकिन वो पकौड़ी खाएगी उनको अभी समझ कहाँ है, बड़ी हो जाएंगी तो समझ जाएंगी। फिर उसके बाद हम आ गए किचन में खाना लेने 1 डेढ़ घंटे बाद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब भूख का एहसास हो रहा है, भैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चलो खाना खा लेते हैं। फिर आ गई मैं खाना लेने, और बस कढ़ी चावल बनाई हूँ, तो बस इतना ही। और मैं जानती आप लोग को बता दूँ कि मेरा लग रहा है तिरंगा वाला जो वो है ना, वो फेल मार जाएगा, वो मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि ईशा जो हैं अभी जगी हैं, तो वो बनाने नहीं देंगी, वो मेरा सब ख़राब कर देंगी, तो मेरा तो नहीं लग रहा है कि वो बन पाएगा। मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन वो जगी हैं तो बन नहीं पाएगा। और फिर खाना खा के हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, और आराम करने के बाद आप लोग से फिर हम लोग शाम में मिलेंगे, और नहीं तो सुबह मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और प्रीशा की दुनिया को सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी बसंत पंचमी।